अच्छा हो गया। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? फाइनल अकाउंट थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था, है ना। आज आपका फिर से शुरुआत करते हैं हम, फाइनल अकाउंट को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो फार्मूला बेस्ड हो। उसके बाद फिर धीरे से कुछ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे जिससे फॉर्मेट याद हो जाए, फिर एडजस्टमेंट सीखेंगे। ठीक है। सावन का महीना चलो चलें। चलिए, अब कुछ कैलकुलेशन हम करते हैं सीओजीएस, जीपी और सेल्स के लिए। ठीक है। देखो, एक सिचुएशन है तुमको, केस 1, तुमको सीओजीएस गिवन है 1,50,000 और तुम्हारा जो जीपी है वो है 20% ऑफ सेल, और तुमको सेल्स कैलकुलेट करना है। और तुमको क्या करना है? सेल्स कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? वही ब्रह्मास्त्र अप्लाई करोगे जो हमने कल तुमको बताया था। जिस पर परसेंटेज देगा उसको हम क्या मान लेंगे? 100। ठीक है। तो देखो, लेट सेल्स कितनी है? 100 माइनस क्या करोगे इसमें से? प्रॉफिट एट द रेट 20%। 100 का 20% 20 माइनस हुआ तो बचा कितना? 80। ये क्या है? सीओजीएस। ये जो 80 आया है ये क्या है? सीओजीएस। ठीक है। अब तुम्हारे पास है क्या? सीओजीएस 1,50,000 गिवन है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है? सेल्स। ठीक है, तो कर दो। सेल्स इज इक्वल टू 100 नहीं 150। ये 150 किसके इक्वल है? 80 के। तो डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। बताओ, 0 से 0, इससे काटा तो 4, 5, फिर इससे कटेगा ये, कितना आएगा? 4 3 12, बचे कितने? 2, 3 बचे ना, 3 इसको दिया, 7 28, बचे 2 5 20, 37,500 इंटू 5 कितना होगा? बता। $1,87,500। ये तुम्हारा क्या होगा? सेल्स। और जीपी निकालना है तो क्या करोगे? जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। ठीक है, तो जीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 187,500 माइनस 150, तो तुम्हारा जीपी आ जाएगा 37,500। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। इस सिचुएशन और केस 2 इसको समझना दोनों को, बराबर है। इन दोनों समस्याओं को समझना। इस बार तुमको सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है 5 लाख, जीपी बोला 25% ऑन सीओजीएस, और ये कह रहा है कि सीओजीएस कैलकुलेट करो। ठीक, इसमें क्या था? तुमको सीओजीएस गिवन था और परसेंटेज तुम्हारा सेल्स पे था। ठीक, यहां पर तुम्हें सेल्स गिवन है और परसेंटेज तुम्हारा सीओजीएस पे है। सेम प्रोसीजर अपनाओगे और क्या करोगे? लेट सीओजीएस बी 100। ठीक, प्लस कर दोगे प्रॉफिट कितना?
25, तो ये जो आएगा ये क्या है, सेल्स आ गई तुम्हारी कितनी, 125, बराबर। अब अपने को क्या निकालना है, COGS। तो COGS इज इक्वल टू, ये 5 लाख सेल्स है और ये किसके इक्वल है, 125 के। ये भी सेल है और ये भी सेल है ना। तो सेल को सेल से डिवाइड कर दिया, इनटू मेरे को क्या चाहिए, COGS 100। आंसर आ जाएगा तुम्हारा, 25 से काटोगे तो 5 और ये 4, और इससे इसको निपटाया तो 1 लाख, तो ये कितना आएगा, 4 लाख तुम्हारा COGS आ गया। ठीक है, COGS कितना आया, 4 लाख। अब तुम्हारे GP के लिए उसने क्या बोला है, 25% ऑफ COGS। तो GP निकालने का एक तरीका तो क्या है, सेल्स में से COGS माइनस कर दो तो GP आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो गया, इन्होंने परसेंटेज दे के रखा है, अप्लाई कर दो, 4 लाख इंटू 25/100, 1 लाख। दोनों से सेम ही आएगा, है ना। देखो 5 लाख और 4 लाख का डिफरेंस भी 1 लाख है, और 4 लाख का 25% भी 1 लाख, बराबर। दोनों केस हो गए, दोनों में क्लियर हो गया। एक में उसने सेल दी, COGS दिया, कॉस्ट दिया, परसेंटेज सेल पे दिया और बोला सेल निकालो। दूसरे में उन्होंने सेल्स दे दी, परसेंटेज COGS में दिया और बोले कॉस्ट निकालो। ठीक है, अननोन वेरिएबल पर परसेंट दे करके कैलकुलेशन कराया है इसने। अब हम अगला केस पे चलते हैं, केस नंबर 3 पे। वो नोट कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं, है ना, मतलब एक हो गया ना क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस बार तुमको सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है 2,50,000 और बोला GP 30% है। GP कितना है, 30% है, और बोल रहा है कि COGS कैलकुलेट करो। तुम्हें इस एग्जाम्पल और पुराने 2 केसेस में, इस केस में और पुराने 2 केसेस में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है सर? जो GP है उसके आगे जो 30% है उसका ये नहीं बताया सेल्स की COGS। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे, यदि परसेंटेज नहीं दिया, सिर्फ GP दे दिया, प्रॉफिट मतलब सिर्फ परसेंट दे दिया, और ये नहीं बोला कि ये परसेंट किस पे अप्लाई करना है, तो बिना सोचे समझे कॉस्ट पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेल पर तभी अप्लाई होगा जब वो बोल देगा। अच्छा, एक चीज और है, तुम मान भी सकते हो कि इसको किस पे अप्लाई करना है। देखो, ऐसा नहीं करते बेटा, कॉस्ट पे अप्लाई नहीं करना है ना। यदि प्रॉफिट का परसेंट देगा तो कॉस्ट पे अप्लाई होगा। ये परसेंट किसका है, GP का, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, 12th क्लास में पढ़ोगे। GP रेशो का फार्मूला होता है GP ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ये फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट का सिर्फ परसेंट लिख देगा और मेंशन नहीं करेगा कि क्या है, ये किस पर है, तो हमेशा किस पे मानोगे, सेल्स पे। ठीक है, बराबर है क्या? चल, तो अब क्या करोगे, लेट सेल्स कितनी हो गई 100 माइनस प्रॉफिट कितना 30, तो जो आया वो क्या है, COGS कितना आया 70। ठीक, बराबर है ना। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, COGS। तो आंसर क्या होगा 250
डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70। इंटू 70 क्यों किया? क्योंकि COGS में कैलकुलेट करना। ठीक है, कर दो। 25,000 इंटू 7 कितना होगा? 2,25,000। जो होगा क्या कि कुछ गड़बड़ कर दी? मेरे को ऐसा लगता है 1,75,000 होगा। 25 चौको 100 होते हैं और 3 175 होगा। COGS आ गया तो GP कितना आएगा? अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया है ना। वेरी गुड, वेलकम। दिस इज द वन आवर। इसका अल्टर भी है। अल्टर क्या है बेटा? अल्टरनेट ये है कि तुम्हें ये सेल्स है और ये परसेंटेज और आगे मेंशन नहीं है, तो सीधा सा मतलब है कि ये किस पे अप्लाई होगा? सेल्स पे। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो? डायरेक्ट ये कुछ मत करो, लेटरने वेटरने का काम खत्म। डायरेक्ट क्या करो? GP निकाल लो। कैसे? 2,50,000 की सेल है इंटू उसका GP रेट बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 75,000। ठीक है, GP आ गया तो COGS आसान है। कैसे? सेल्स माइनस GP। तो ये कितना आया? 250 माइनस 75, ये आया 175। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तुम्हें सेल दी है ना और परसेंटेज, तो अपन क्या मान लेंगे कि भाई सेल पर ही परसेंट है, क्योंकि वो फार्मूला ही होता है GP का। GP हमेशा सेल्स पर ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, बराबर। आगे बढ़ना है, इसको समझने में कोई समस्या? ठीक है ना। मतलब क्रक्स जो निकला 3 केसेस में, वो क्या है? पहली चीज, जिस पर वो परसेंट देगा उसको हम 100 मानेंगे, और यदि वो परसेंटेज नहीं लिखता है तो हम ये मानेंगे कि GP का जो परसेंट गिवन है वो हमेशा किस पे है? सेल पे है। तो फिर हम सेल को 100 मान के कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, इसको देखा, वो गाना है ना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तो इसको देख के तुमको कुछ ख्याल आता है क्या कि कोई फार्मूला बना सकते हो क्या तुम लोग? कुछ ऐसा मन में? गाना है ना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ऐसा है ना कि नहीं है? हैं? बच्चन साहब का है? नहीं आया ख्याल? परसेंटेज नहीं बना सकते? देखो कैसे फार्मूला यदि याद करना है तो समझ लो, कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन उस फार्मूले का। कई बार लिखा दिया जाता है कि जब ये दिया हो तो ये सिचुएशन हो तो ये फार्मूला लगेगा, पर यदि ये कर लिया ना तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मैच कर लेना। मैथमेटिक्स जब तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर की, तो वहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर ये फार्मूला तुमको यूज़ होगा, और उसका डेरिवेशन समझ लो ये है। कैसे? देखो, ऐसा लिखेंगे, व्हेन प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स इज गिवन एंड सेल्स ऑल्सो गिवन। सेल्स भी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट सेल्स पर गिवन है, तो फार्मूला COGS का क्या होगा, या फिर यूं कहें कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा? यही सिचुएशन है। क्या फार्मूला होगा? तुमने देखो यहां पे क्या लिखा, सेल्स लिखी, डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किसका किया? 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, ये किया ना भाई। 70 कैसे लाए हो तुम? 100 में से प्रॉफिट परसेंट माइनस कर दिया, इसी लाए हो ना। 8th क्लास में भी तो पढ़ा होगा ये फार्मूला,
8th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस है और वहाँ पर भी ये फार्मूला, सर कहाँ याद रहता है इतना। तो यहाँ क्या है, नेट सेल है ना डिवाइडेड बाय 100, यही फार्मूला लिखा ना, नेट सेल डिवाइडेड बाय 100 इनटू ये ऐसा 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह कभी लॉस होता तो यहां प्लस हो जाता, यानी ये फार्मूला कैसे बदलता, नेट सेल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट। याद करने की जरूरत नहीं है, ये सीख लो बस, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है। डन, बराबर। आगे बढ़ जाए, ये किस पे परसेंट देगा तो ये घुमा फिरा के बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही ये तो हो गया, ऐसे सेल का भी बन जाएगा। मतलब इसको क्या हो जाएगा, व्हेन प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट इज गिवन एंड कॉस्ट गिवन, या व्हेन परसेंटेज दिस गिवन, और ये सारे फार्मूले ये वाली सिचुएशन से बन जाएंगे। बना के देख लेना, नहीं समझ में आएंगे तो बताना, पर ये क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, चलो अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल करेंगे, आड़े तेड़े। चलो देखो, कैश सेल्स, देखो एक चीज और है, टोटल सेल का क्या मतलब है। तुम बचपन से पढ़, खैर तुम्हारा 11th क्लास का तो बचपन ही चल रहा है कॉमर्स के हिसाब से, है ना। क्या पढ़ा तुमने कि ट्रांजैक्शन दो तरह के होते हैं। कैसे, एक होता है कैश में और एक होता है क्रेडिट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मैंने कल भी तुमको ये बताया था कि जिस सिचुएशन में खड़े हो, यानी क्वेश्चन में तुमको जो गिवन है उसके हिसाब से तुम्हें सोचना है। तुम्हें वो नहीं सोचना जो तुमको आता है, तुमको वो सोचना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब इससे मैं किस रूट से आंसर पे जा सकता हूं। उसने तुमको बोला टोटल सेल बताओ, तो यहां भी टोटल सेल के दो फार्मूले हो सकते हैं। कैसे, एक तो ये नेट सेल, अच्छा टोटल सेल की जगह वो ग्रॉस सेल भी लिख सकता है। फंडामेंटली स्ट्रांग रहना बस। नेट सेल प्लस सेल से रिटर्न कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेल या फिर टोटल सेल आ जाएगा। लेकिन उस बंदे का पूछने का मतलब ये नहीं है कि तुम ये वाले फार्मूले से, वो कभी भी तुमसे नहीं चाहेगा टोटल सेल। टोटल सेल वो तुम्हें दूसरे रास्ते से चाहता है। किस रास्ते से चाहता है, तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, वो ये चाहता है तुमसे। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, ध्यान रखना। तो सर उससे करेंगे तो नंबर कम ले आगे। नेट सेल यदि दे देगा तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो काय को टोटल सेल निकालना है। और ऐसी सिचुएशन में लाके पटकेगा कि उतना आसान ना हो, है ना। ठीक है, तो अप्रोच दोनों तरफ की रखना। क्लियर है, क्लियर है। 2 से 3 दिन, इवन 4 दिन, 4 लेक्चर शुरुआत के बहुत धीरे धीरे, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ा दूंगा। जो फंडामेंटली क्लियर करना कर लो, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में यदि आएगा तो सबसे इज्जतदार क्वेश्चन हो गया ना। इवन कोई तो स्कूल क्या करता है, फाइनल अकाउंट को 20 नंबर तक में देते हैं। कोई स्कूल 20 नंबर 24 नंबर तक लेके जाते हैं फाइनल अकाउंट को, तो इसका वेटेज उस हिसाब से, बराबर। और ये फाइनल अकाउंट है,
मतलब तुम्हारे सारे चैप्टर एक तरफ और ये एक तरफ, मतलब वो फैमिली फोटो खिंचाने गए और उसमें दादाजी नहीं है तो बाकी फैमिली का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चैप्टर सबका। चलो अब चलते हैं अपन आगे। क्लियर है ना, समझ गए क्या है? हाँ, यानी टोटल सेल बनती ही कैसे है, कैश सेल और क्रेडिट सेल से। तो क्वेश्चन दिया तुमको, कैश सेल ऑफ ए बिजनेस इन अ ईयर वर 29,000 एंड क्रेडिट सेल 31,000। देखो क्वेश्चन क्या बना है, कैश सेल 29,000, क्रेडिट सेल 31,000। एक चीज और है बेटा, तुम्हें कैश सेल और क्रेडिट सेल अलग अलग गिवन है और तुम्हें सेल्स रिटर्न भी दिया है और बोला नेट सेल निकालो। क्या है तुम्हारे पास, कैश सेल है, क्रेडिट सेल है और सेल्स रिटर्न है, और फिर बोले नेट सेल बताओ। अभी तुम्हारा फार्मूला क्या होगा, या वो यूं कहे या फिर वो यूं पूछे कि नेट क्रेडिट सेल बताओ, तो तुम क्या करोगे? सेल्स रिटर्न। सुशांत सिंह राजपूत नहीं है सर, उसको सीएस को एसआर से माइनस कर दो। नहीं नहीं, नेट देखो, तुम मेरे पास आए, सिचुएशन समझ रहे हैं ना, बोले सर पढ़ा दो। मैंने कहा आओ पढ़ा देंगे, कितना पैसा लोगे, इतनी फीस लगेगी, पर एडवांस लगेगी, ठीक है। तुमने एडवांस फीस जमा कर दी, 5 दिन क्लास पढ़ी, महीने भर गायब हो गए, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। फिर तुम महीने भर बाद आए, बोले सर अब पढ़ाओ। अब क्या, भाव कौन खाएगा, तुम या मैं? ये कैसा ट्रांजैक्शन था, कैश ट्रांजैक्शन था, है ना। सिचुएशन को रिवर्स कर दो, तुम 5-6 दिन पढ़ के निकल लिए, महीने भर फिर बाद आए, फीस जमा नहीं की थी, अभी आराम से पढ़ाऊंगा ना। हाँ बेटा, अरे 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 1 महीने कहाँ गया था यार, आजा, बड़ा मिस किया यार। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी ना, बी प्रैक्टिकल, समझना है तो ऐसा समझो कि एक 1 शॉट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ऐसे ही तुम दुकानदार के पास गए, तुम साबुन लेके आए, सोप, है ना, घर में आया तो माता जी ने तुमको वापस भेज दिया, बोले यार मैंने यार तेरे को यार नीम का साबुन लेने भेजा था, तू लाइफ बॉय लेके आ गया। मतलब लड़की गई थी तो बोले लाइफ बॉय ले आई तू, क्या है ये, वापस करके आ, नीम का ही साबुन चाहिए। कैश दे के आई थी बच्ची, क्या वो दुकानदार जल्दी आसानी से वापस करेगा? नहीं करेगा। पर यदि उधारी चलती है तो अरे नीले का तो मुंह पे मार के आओगे ना, ये रख तेरा साबुन, पैसे तो दिए नहीं है। समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि सेल्स रिटर्न हमेशा किससे होता है, क्रेडिट सेल से होता है, जहां उधारी हो, है ना। जहां कैश हो जाए वहां सेल्स रिटर्न सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आपके टर्म्स बिजनेसमैन से बहुत अच्छे हों, बहुत क्लोज हो, है ना। ठीक है ना, समझ गए। तो सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हमेशा किससे होगा, क्रेडिट। प्रैक्टिकली लाइफ में भी याद रखना यही होता है ना। यानी तुम्हें यदि मैं बोलूं नेट क्रेडिट सेल बताओ तो तुम कैसे निकालोगे? अब क्रेडिट सेल माइनस एसआर, है ना। और मैंने बोला नेट सेल से बताओ तो तुम क्या करोगे? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, फिर तुम ये करो। क्लियर? कोई समस्या बता देना। डन है? फुल फॉर्म लिखूं क्या? ठीक, चल
कहीं ना कहीं काम आएगा, नोट करके रखना, चाहे अभी नोट कर लो, चाहे वीडियो देखते देखते नोट कर लेना यूट्यूब से, ठीक है। चल लेटरली ये जो 2-3 लेक्चर हैं इनको यूट्यूब में अपलोड होने के बाद जरूर देख लेना एक बार, बेस यहीं से बनता है। मैं तुमको कई बार बोल दिया कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ 12th क्लास तक, पर टीचर मैं कॉमर्स का हूँ, ठीक है। और मेरे को कॉमर्स में कुछ भी नहीं आता, एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को सिर्फ इतना आता है, बेसिक जो उसका है वो क्लियर है। मेरे को सिर्फ इतना सा सोचना आता है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। फंडामेंटली यदि तुम स्ट्रांग रहोगे तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे तुमने वो चीज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। अदरवाइज कितना भी पढ़ लो, कई बार ऐसा होता है, तुमने ये देखा होगा कि क्लास में जो मस्ती करता हुआ सबसे खतरनाक बच्चा होता है वो टॉप कर जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है ना कि क्या है ये, क्यों? क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, जिया है। कुछ लोग होते हैं जो क्लास में डिस्टर्ब करते और घर में पढ़ लेते हैं, पर वो घर में फुल कंसंट्रेशन से पढ़ के आए हुए होते हैं, इसलिए वो क्लास में मस्ती करते हैं, उनको चीजें समझ में आती हैं, है ना। चल, तो तुमको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया, कैश सेल्स 29,000, क्रेडिट सेल 31, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 52,000, COGS गिवन है तुमको 52,000। अब वो बोल रहा है जीपी निकालो, निकाल लोगे, आसान है। कैसे? ये दोनों का टोटल किया तो टोटल सेल हो गई 60,000, है ना। और जीपी का फार्मूला ही क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट, 60 माइनस 52, तो तुम्हारा जीपी कितना आ गया, बस सिंपल। तो सर आपने ये समझाने के लिए इतनी रामायण गाई? नहीं, कहीं पर भी ये सिचुएशन अप्लाई हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन और देख लो। नेचुरल लाइफ नेचुरल होती है ना, और एक और मार्कर में मजा नहीं आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे पास है 36,000, उसके बाद तुमको गिवन है नेट परचेस। अच्छा, नेट शब्द इस्तेमाल कर लेना तो तुम समझ जाना क्या, रिटर्न इसमें से माइनस हो चुका है, और ग्रॉस लिख दे तो एक बार क्वेश्चन पूरे होशोहवास और बिना किसी नशे पत्ती के पढ़ना। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न गिवन हो, यदि वो ग्रॉस लिख देगा तो ठीक है। तो तुम्हें नेट परचेज दे दी 45,000, उसके बाद सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस ये तुमको गिवन है 7,000, तुमको सेल्स गिवन है 60,000, उसके बाद ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस तुमको दिया है 4,000, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है तुम्हारा 6,000, और वो बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो। बताओ, निकाल के बताओ।
तुम क्या करोगे? नहीं दिमाग लगाना रे बाबा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मालूम है ना, भर दो फॉर्मेट में। सेल्स एंड वेजेस तो आएगा ही नहीं, वो पीएनएल में आता है। हाँ, उसने इसको यहाँ क्यों दिया है? ताकि तुम वेजेस देखो और बात को फेफड़े तक ले लो कि नहीं यार बाबा यार भावुक हो गए हम, तो हमारी आंखों में आंसू आ गए, वेजेस दिया है ट्रेडिंग में लिख दो। पर कल ही बताया था तुमको, डब्लू पहले है तो ऊपर आएगा और एस पहले है तो नीचे आएगा। मतलब एस है तो पीएनएल में और डब्लू है तो ट्रेडिंग में। तो यहाँ क्या है, टू ओपनिंग स्टॉक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है रोटी की, क्या मालूम कौन है यार, कितना पैक करूं। ओपनिंग स्टॉक 36,000, उसके बाद टू नेट परचेस 45,000, उसके बाद टू फ्रेट इनवर्ड। ये फ्रेट इनवर्ड कितना है? 6,000। उसके बाद ग्रॉस लॉस लिखूं, टू ग्रॉस लॉस इधर आएगा, इधर प्रॉफिट आता है ना, इधर आएगा। इधर क्या आएगा? बाय सेल्स 60,000 बाय ग्रॉस लॉस 4,000। ठीक, अब दोनों तरफ का टोटल, इधर का टोटल कितना? 64। इधर, हाँ इधर तो 64 है, बराबर है। इधर कितना? 87। जो टोटल बड़ा है वही टोटल दोनों तरफ आएगा, ठीक है। 87 माइनस 64, तो ये क्या लिखाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में बेस्ट फ्रेंड। सर वो वाला नहीं बोला आपने जो बोलते हो, है ना? बताओ कितना? 23। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये। सिंपली फॉर्मेट में फिल कर दो डाटा, आंसर आ जाएगा। ये तो क्लोजिंग हो गया। अभी ओपनिंग निकालना होता तो भी डाटा ऐसे ही भर देते, इधर का टोटल बड़ा होता और इधर का छोटा होता, तो वही टोटल यहाँ लिखते और ऊपर माइनस करके वहां पहुंचा देते, है ना। एक करें क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन ओपन करते हैं। धीरे धीरे अपन ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, समझ में भी नहीं आ रहा कब खत्म हो जाएगा। छोटा सा ही होता है, इसमें ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैश सेल गिवन है तुम्हारे पास 40,000, कैश सेल 40,000 है। सेल्स रिटर्न गिवन है 5,000। उसके बाद परचेज रिटर्न है, सीरी ने अपनी आवाज सुन ली। परचेज रिटर्न है 4,000। क्लोजिंग स्टॉक है 36,000। क्रेडिट सेल 165। परचेज है 124। उसके बाद कैरीज इनवर्ड है 8,000। रेट ऑफ जीपी है
40% ऑन सेल्स, और बोल रहा है ये कि कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक। क्या करो, ओपनिंग स्टॉक निकालो। निकालो, कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक दो तरीके से निकाला जा सकता है इसमें। कैसे? तुम्हें जीपी का रेट दिया है, सेल्स गिवन है, कैश और क्रेडिट दोनों सेल्स गिवन है ना, तुम ये वाली प्लस ये वाली और माइनस ये वाली नेट सेल आ गई, उसका 40% जीपी है ना, और टोटल सेल में से जीपी माइनस किया तो सीओजीएस आ जाएगा, और फिर सीओजीएस का फार्मूला लगा दोगे। इस तरीके से भी जा सकते हो, लेकिन अपने को जाना कैसे? इतना आइटम दे दिए ना, मतलब वो चाहता है कि तुम क्या बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट। मस्त आशीर्वाद ले लो पहले। टू ओपनिंग स्टॉक लिख तो दो, क्योंकि शुरुआत तो इसी से होती है ना। गिवन नहीं है तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क डाल देते फिलहाल। टू परचेस, परचेस कितना बेटा 124 माइनस परचेस रिटर्न कितना 4000, यहाँ कितना आया 120, ठीक है। टू कैरीज इनवर्ड, $8,000, ठीक है। बाय सेल्स, तो सेल्स में क्या है, कैश सेल और माइनस सेल्स रिटर्न, कितना 5000 है ना, तो ये 2 लाख सेल्स हो गई तुम्हारी, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है क्लोजिंग स्टॉक 36,000, ज्यादा हो गया है ना। ठीक, तुमको क्या चाहिए, टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, सेल्स का 40%, तुम्हारी सेल्स कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 40% कैलकुलेट कर लेता हूँ, बहुत बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, टफ है बहुत। बस 100, 0 से 0, 0 से 0, 20,000 इंटू 4 80,000, देखा बहुत टफ था हो, ठीक। इधर का टोटल 236, देखो मैंने कर लिया, बहुत फास्ट है मेरे कैलकुलेशन। अब तुम इधर का कर दो, 120 और ये 180 और 8, 2,08,000, 2,36,000 में से 2,08,000 गए, तो यहां भी आना तो 236 ही चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं, है ना। रिश्ता तभी मंजूर होता है जब आग दो ही तरफ लगती है बराबर की। तो इधर जितना है, जो बड़ा है वही खड़ा है, ये भी ध्यान रखना, जो टोटल बड़ा है वही दोनों तरफ आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, कितना, इस 236 में से दोनों हटा दो, तो मेरे हिसाब से 28,000 बचना चाहिए। वही अपन ने तो देखो ऐसा लगाया कि ये कितना हो रहा है 2,08,000, 8 यानी 36 में से 6 गए, तो उधर 2 बचे, 2 और कम हो गए तो 28 बचा। इस तरीके से तुम्हारा आंसर आया, ये बराबर है, ठीक। क्या हो गया, लिख लो जिसको लिखना। तुम इसको फार्मूले से भी कर सकते थे, है ना। चलो, तो बहुत हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें बहुत सारा, इससे ज्यादा डाटा कुछ आता नहीं है ना।
इससे ज़्यादा कुछ डाटा आता नहीं। हाँ मैं भूल गया था, कल तुम लोगों को फॉर्मेट भेजना। तुम्हारे पास तो होगा ना P&L और ट्रेडिंग का फॉर्मेट? मैंने भेजा था शुरुआत में, मेरे को रिवर्स भेज देना, है ना। चलो, और इसको सॉल्व करने के लिए एक सीट मैं आज भेजूंगा, बस एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर वो सीट भेजनी है ना, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि चीज़ रहती है लैपटॉप में और मैं फिर उसको खोलता नहीं हूँ एक बार क्लास बंद होने के बाद जूम की। तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन और करें, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से ठीक, ये मैं बना रहने देता हूँ, है ना। ये फॉर्मेट तो यही होता है, ये तो डन है ना। जो होगा उस अगला क्वेश्चन जैसा होगा उसके हिसाब से अपन में चीजें लिख देंगे, ठीक है। गलत बात है बेटा, ऐसा ऐसा फोन नहीं लगाना अपने को। देखो, हेलो, हाँ जी मैडम, मेरे को आप 5 बजे के बाद लगाइएगा, 5 बजे के बाद लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलो, तो देखो ये जितनी भी चीजें गिवन है इसको अपन समझते हैं अगले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तुमको इस बार क्वेश्चन ने ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, बधाई हो, 23,000 की। उसके बाद तुमको जो गिवन है वो परचेज है 29,000 का। परचेज 29 के बाद तुमको दिया सेल्स रिटर्न 500, फिर तुमको दिया सेल्स, तुमको उसने क्या दिया, सेल्स, सिर्फ सेल्स लिखा है। सेल्स कितनी है, 25,400। उसके बाद क्वेश्चन ने दिया परचेज रिटर्न 2400, परचेज रिटर्न 2400। उसके बाद लिखा उसने क्लोजिंग स्टॉक 47,700, क्लोजिंग स्टॉक 47,700, 47,700। उसके बाद कैरीज इनवर्ड लिखा उन्होंने 100 और डिप्रिसिएशन लिखा है, और उन्होंने क्या लिखा है, डिप्रिसिएशन लिखा है 2,000। बोले साहब ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता दो। क्या बोले, ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता दो। बना दो, भर दो, फॉर्मेट ही तो है। ओपनिंग स्टॉक 23,000, परचेस कितनी है बेटा 29,000 माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना है 2400, है ना, 2400, कितना माया 26,600। कैरीज इनवर्ड कितना है 100, सेल्स कितनी है 25,400 माइनस सेल्स रिटर्न कितना है 500, तो ये कितना आएगा 24,900। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 47,700। बस हो गया, सारी चीजें हो गई ना तुम्हारी। सर डिप्रिसिएशन तो ये P&L में जाता है या नहीं आता, या नहीं लिखना इसको, ठीक है। बस कर दो, कितना आएगा 24,900 प्लस 47,700, टोटल कितना है 72,600। ठीक, इसमें से ये तीनों चीजें हटा दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 72,600 में से ये तीनों चीजें माइनस कर दो। क्या क्या माइनस करना है,
23,000 का ओपनिंग स्टॉक, 26,600 का तुम्हारा परचेस, तो जीपी कितना आएगा? -100 रुपये और करोगे ना, कैरीज इनवर्ड, ये 100, तो 22,900 रुपये के आ गए तुम्हारे ग्रॉस प्रॉफिट। सो सिंपल, वेरी वेरी आसान है ना। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के करेंगे। परसों जितने भी हम करेंगे वो सारे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के करेंगे। ठीक है, मैंने तुमसे 4 दिन का समय मांगा है, उसके बाद हम फिर फुल फ्लैज्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे और स्पीड से। ठीक, खत्म करें आज की कहानी कि और करना है? सफिशिएंट है, इसकी तुम प्रैक्टिस कर लो।